हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। वेलकम टू लर्निंग हब। आज जो है हम टेबल को बनाने के जो है डिफरेंट मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है डेटाबेस को क्रिएट किया था और उसके स्टेप्स देखे थे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि आपकी जो टेबल है, टेबल को किस मेथड से जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो दो मेथड आज हम पढ़ेंगे। पहला है डिज़ाइन व्यू और दूसरा है यूजिंग द विजार्ड। ये दोनों मेथड जब हमने अपना डाटाबेस जो क्रिएट किया था तो उसकी जो विंडो हमें दिखाई दी थी, डाटाबेस विंडो, उसके अंदर हमने समझा था कि हमारे पास चार टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स में जो है हमें टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना पड़ता है और हमारा जो टास्क वाला पेन है उसके अंदर हमारे पास ये दोनों ऑप्शन जो है वो दिखाई देते हैं। किस तरीके से आगे हमें प्रोसीड करना है ये हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला मेथड कि आप कैसे डिज़ाइन व्यू की हेल्प से जो है टेबल को क्रिएट करें। ये हमारी विंडो थी। हमने test.odb के नाम से एक डाटाबेस बनाया था। इसके अंदर हमें टेबल पे काम करना है तो टेबल वाले जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमने क्लिक किया। टास्क पैन के अंदर आपको दो जो है व्यू दिखाई दे रहे हैं। तीन मेथड है बेसिकली, क्रिएट व्यू भी है। इसके अंदर जो है हम सबसे पहले जो क्रिएट करेंगे वो डिज़ाइन व्यू की हेल्प से करेंगे। तो जैसे हम डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके की एक जो है टेबल डिज़ाइन विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। इसमें तीन चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं: फील्ड नेम, फील्ड का टाइप, डिस्क्रिप्शन। और नीचे जो है कुछ फील्ड की जो है प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमने समझा था, अगर आपको याद हो, कि किसी भी फील्ड के अंदर या किसी भी कॉलम के लिए जो है हम उसका जब नाम स्पेसिफाई करते हैं तो उसके साथ में उसका डाटा टाइप भी स्पेसिफाई करते हैं कि वो किस टाइप का डाटा कंटेन करेगा। सपोज पहला जो हमने बनाया वो रोल नंबर नाम से हमने फील्ड बनाई। रोल नंबर नाम की फील्ड के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर फील्ड की टाइप आ रही है तो रोल नंबर हमें पता है न्यूमेरिक फील्ड होती है, तो यहाँ पर हम नंबर डाटा जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका ऑप्शनल होता है। डिस्क्रिप्शन बेसिकली आप यहाँ पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज कंपल्शन जो है नहीं है। फिर हम नेक्स्ट जो है फील्ड उसको बताते हैं। नेक्स्ट फील्ड हमारी सपोज करें स्टूडेंट नेम हमने ली, या इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं एस नेम के नाम से। और स्टूडेंट नेम हमारा टेक्स्ट में होगा जो बाय डिफॉल्ट अपने आप उठा रहा है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि बाय डिफॉल्ट जो फील्ड की टाइप है वो क्या आती है डिजाइन व्यू के अंदर जब आप टेबल बनाते हैं, तो उसका आंसर होगा आपका टेक्स्ट, वो भी varchar। फिर आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद सपोज करें हमें उसका जो है फादर नेम जो है वो मेंशन करना है, तो हमने एफ नेम से एक कॉलम बनाया। इसके बाद हम जो है इसकी स्टूडेंट की एज ले लेते हैं, तो एज हमें पता है आपकी नंबर में होती है। इसके बाद हम इसकी रिजल्ट जो है वो मेंशन कर लेते हैं। रिजल्ट हम इस केस में लेंगे पास और फेल, तो उसको हम टेक्स्ट में रखते हैं। तो जिस भी फील्ड के ऊपर आप क्लिक करें तो उस फील्ड के नीचे प्रॉपर्टी आ रही है, जैसे एंट्री रिक्वायर्ड की ये एंट्री रिक्वायर है या नहीं है, यानी आप जो है इसको कंपलसरी बनाना चाहते हो या नहीं यूज़र के लिए। तो अगर आप इसको यस पे क्लिक कर देंगे तो यूज़र बिना रोल नंबर फिल किए जो है वो नेक्स्ट जो आपका सेल है या कॉलम है उसके अंदर मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ आप उसको जो है यस कर दें। लेंथ यानी आपका मैक्सिमम कितनी जो है लेंथ के नंबर जो है वो एंटर किए जा सकते हैं। सपोज जैसे कि आपने देखा होगा मोबाइल नंबर के अंदर आपने जनरली 10 डिजिट्स जो है वो आप एंटर कर सकते हैं, 11 डिजिट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सेम केस यहाँ पर भी है कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ जो करेक्टर्स हैं वो फिक्स हो जाए तो यहाँ आप जो है लेंथ को फिक्स कर सकते हैं। डेसिमल, वैसे डेसिमल प्लेस आपका डेसिमल पॉइंट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर 0 है तो यानी कोई डेसिमल प्लेस नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर यूज़र नहीं डालता है इन केस, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए तो वो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फॉर्मेट एग्जांपल यानी आपके जो रोल नंबर है उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के नंबर फॉर्मेट आपको दिखाई देते हैं। इनमें से किसी के जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक जो आपका है, हर एक जो फील्ड है आप उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से।
आप जो है सिलेक्ट करें और सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है आप यहाँ पर नीचे डिफाइन कर दें। ये तो बात हुई, हमने जो टेबल है उनकी हेडिंग्स जो हैं या जो आपकी फील्ड की हेडिंग्स हैं वो बना ली हैं। अब हमें जो है इसमें प्राइमरी की को जो है वो सेट करना है। अगर आप बिना प्राइमरी की सेट किए इसको सेव करेंगे तो ये आपसे पूछेगा प्राइमरी की जो है हमें सेट करनी है। अगर हम प्राइमरी की के बिना जो है इसको सेव करेंगे तो हमें जो है एरर दिखाई देगा। देखिए जैसे मैं इसको टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, टेबल 1, या आप इसको स्टूडेंट नाम से जो है सेव कर दो, स्टूडेंट के नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट के नाम से जैसे आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर देखो नो प्राइमरी की का जो है आपको डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो पूछता भी है शुड ए प्राइमरी की भी क्रिएटेड नाउ, तो आप यस पे क्लिक करेंगे और ये अपने हिसाब से कोई भी प्राइमरी की जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आपको अपनी जो फील्ड है उसको प्राइमरी की बनाना है, अब इसने देखो आईडी नाम की फील्ड जो है वो ऐड कर दिया एज ए प्राइमरी की, लेकिन मैं रोल नंबर को बनाना चाहता हूँ तो मैं रोल नंबर पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्राइमरी की का, उसको मैं सेट कर दूंगा। तो आप देखें ये जो येलो कलर का आपकी की का सिंबल है ये आईडी से आपका प्राइमरी की के लिए जो है रोल नंबर पर आ गया। अब मैं जो है इस आईडी वाली फील्ड को जो है डिलीट कर देता हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे ही आप कर लें। तो अब मेरी जो प्राइमरी की है वो आपकी रोल नंबर जो है वो मैंने बना दी। टेबल को जो है वो मैंने सेव कर लिया है स्टूडेंट के नाम से। इसको मैं क्लोज करता हूं तो अगर आप देखें तो टेबल्स के अंदर मुझे यहाँ स्टूडेंट जो है वो दिखाई दे रहा है, यानी मेरी जो टेबल है वो सेव हो गई है। इस टेबल के अंदर अभी भी जो है कोई डाटा नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो डाटा कैसे एंटर होगा उसके लिए देखिए, डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो इस तरीके से जो है आपका टेबल जो है वो डाटा व्यू के अंदर ओपन हो जाता है। तो याद रखिएगा डिज़ाइन व्यू के अंदर टेबल बनेगी और डाटा व्यू के अंदर जो है वो डाटा आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डाटा इसमें एंटर करूं, सपोज करें रोल नंबर 1 है, स्टूडेंट का नाम मैंने सपोज अंकित ले लिया, फादर नेम मैंने मनोज ले लिया, यहाँ पे एज मान लेते हैं बच्चे की 14 है और ये जो है बच्चा पास है। फिर मैंने रोल नंबर 2 की एंट्री की, इसका नाम सपोज हमने ले लिया जगदीप है, फादर नेम जो है इसका वो आकाश है, एज इसकी सपोज हमने 16 जो है वो ले ली, ये बच्चा भी क्या है पास है। इस तरीके से आप मल्टीपल एंट्री जो है वो डालते जाएं, टैब की को प्रेस करते रहें और आपकी जो एंट्री हैं वो होती रहेंगी। तो इस तरीके से जो है मैं मल्टीपल जो एंट्री है वो इसमें एंटर कर देता हूँ ताकि हमें बाद में भी जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम सेम टेबल जो है वो यूज़ कर लेंगे। 5 रिकॉर्ड जो है वो मैं एंटर करता हूँ इसके अंदर। ये भी मैंने दिखा दिया कि ये बच्चा भी फेल है। ये लास्ट एंट्री हम करते हैं, इसको हमने कहा ये ईशांत नाम का बच्चा है और इसके जो फादर हैं वो तनिष हैं और इसकी एज 15 है और ये बच्चा पास है। अब एंट्री कर लिया मैंने, एंट्री इसको हमने सेव करना है। इसके लिए मैं जो है यहाँ पर आप देखें सेव करंट रिकॉर्ड का जो है ऑप्शन वो आया हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कर देंगे क्लिक कर देंगे। मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये अब मैं इसको क्लोज करूँ और अगर दोबारा इस टेबल को ओपन करता हूँ तो आपको जो है रिकॉर्ड्स जो है वो दिखाई देंगे और उसके बाद दोबारा भी आप जो है वो रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये तो हमने मेथड किया था डिज़ाइन व्यू के थ्रू। डिज़ाइन व्यू में हमें जो है सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, खुद ही हमें जो है फील्ड के नेम बताने पड़ते हैं, उनका डाटा टाइप बताना पड़ता है। लेकिन जो टेबल विजार्ड आपका जो मेथड है उसके अंदर कुछ टेबल्स आपको बनी बनाई ऑलरेडी मिलती हैं जिनको डायरेक्टली आप जो है वो यूज़ करते हैं।
तो उसके लिए हम जो है क्रिएट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट टेबल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सिलेक्ट फील्ड्स का एक ऑप्शन दिखाई देता है। इसके अलावा आपको दो कैटेगरी दिखती हैं, बिजनेस और पर्सनल। दोनों कैटेगरीज के अंदर कुछ एक टेबल जो है वो आपकी ऑलरेडी बनी बनाई आपको मिलेंगी सैंपल टेबल्स के रूप में। यहाँ से आप कोई भी सैंपल टेबल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर पर्सनल करना चाहते हैं तो यहाँ पर्सनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी टेबल्स जो है ऑलरेडी उनका फॉर्मेट बना बनाया मिलेगा। तो इसमें से आप कोई भी टेबल जो है वो चूज कर सकते हैं। सपोज हमने एक कस्टमर टेबल जो है उसको सिलेक्ट किया। इस कस्टमर टेबल के अंदर जितनी फील्ड है वो यहाँ आपको दिखाई देंगी। जो जो फील्ड चाहिए आपको, आप उनको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप इसको ऐड करेंगे। सपोज करें फर्स्ट नेम मुझे चाहिए, मैंने फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया। यहाँ एरो, राइट एरो का बटन बना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड फील्ड्स में जो ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे लास्ट नेम भी चाहिए था, फिर मुझे मोबाइल नंबर भी चाहिए। इसके बाद जो है आप एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसे सिटी। इस तरीके से मैंने जो है वो फील्ड्स को ऐड कर लिया। अब इनमें से किसी भी फील्ड का जो ऑर्डर है वो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहां आपको वो पर्टिकुलर फील्ड चाहिए। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो ऑलरेडी नेम है फील्ड का, उस फील्ड के नेम को चेंज भी कर सकते हैं। यानी आपकी ये फील्ड की प्रॉपर्टी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेंथ है, एंट्री रिक्वायर्ड है, फील्ड की टाइप है। ऐसे ही लास्ट नेम, मोबाइल एड्रेस, सिटी, इन सबको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने प्राइमरी की किसको सेट करना है। तो या तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली प्राइमरी की ऐड कर देगा, या आप एग्जिस्टिंग जो फील्ड है उनमें से कोई भी जो है प्राइमरी की ले सकते हैं। सपोज हमने मोबाइल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेबल्स का नाम यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, और अगर इसी टेबल से बनाना चाहते हैं तो इसी टेबल से भी आप बना सकते हैं। नीचे आपको जो है ऑप्शन मिलेंगे इंसर्ट डाटा इमीडिएटली, कि आप डाटा भी डालना चाहते हैं या बाद में। तो जैसे हम इंसर्ट डाटा इमीडिएटली करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एक टेबल ओपन हो जाती है, और बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कस्टमर्स नाम की जो है टेबल वो क्रिएट हो जाती है। तो डाटा जब भी आप, या ध्यान रखें, डाटा एंटर जो होगा वो हमेशा डाटा व्यू में होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि किस व्यू में जो है वो डाटा एंटर आपका किया जाता है। तो इस तरीके से हम जो है विजार्ड की हेल्प से जो है डाटा को आपकी जो टेबल है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, और डबल क्लिक करके आप टेबल के अंदर जो है डाटा को एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि अगर आपने कोई रिकॉर्ड अपडेट करना हो, या कोई रो डिलीट करनी हो, या कोई कॉलम डिलीट करना हो, या कोई कॉलम ऐड करना हो, तो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले जो है हम अपडेट करके देखते हैं कि रिकॉर्ड, यानी आपने जो ऑलरेडी वैल्यूज डली है उनको मॉडिफाई करना है। सपोज अंकित जो बच्चा है उसकी जो एज है वो 14 की बजाय हमें 15 करनी थी, हमने गलत कर दिया। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको जो है 15 करके इसको रिकॉर्ड को सेव कर देंगे, तो ये डिटेल जो है हमारी अपडेट हो जाएंगी। इसी तरीके से कोई रो आपने मान लो एंटर की थी 6 नंबर, ठीक है, और इसके अंदर जो है हमने डाटा भी फिल किया था, लेकिन अब हमें ये वाली रो जो है वो नहीं चाहिए। तो इस रो को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो है डिलीट का ऑप्शन नहीं आता है राइट क्लिक से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, एडिट का ऑप्शन आपका आएगा। एडिट के ऑप्शन से आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो। रो को डिलीट करने के लिए आप इसको डबल क्लिक करो, एडिट पे जाओ, यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड का आपका ऑप्शन है। तो आप पहले रिकॉर्ड को सिलेक्ट करो, एडिट पे जाओ, और डिलीट रिकॉर्ड के ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक करेंगे। जैसे डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने डिलीट करना है, तो यस बटन को क्या करो, क्लिक करो। वो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा टेबल में से, और फिर आप इस फाइल को जो है वो सेव कर देंगे। दोबारा अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको 6 नंबर जो रिकॉर्ड था वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने फील्ड्स को जो है टेबल में ऐड करना है या डिलीट करना है, तो उसके लिए जो है
आपको टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करना पड़ेगा, यानी यहाँ से अगर मैं फील्ड को सिलेक्ट करूँ तो फील्ड को डिलीट करने का आपका कोई ऑप्शन यहाँ पर अगर आप एडिट में जाए तो नहीं दिखेगा। यहाँ से आपके डिलीट जो है होंगे वो केवल रिकॉर्ड होंगे या रो होंगी डाटा व्यू के अंदर। लेकिन अगर आपने कॉलम इंसर्ट या डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आपको टेबल को एडिट करना पड़ेगा, जो कि आपकी टेबल डिज़ाइन व्यू के अंदर ओपन हो जाएगी। और यहाँ से आप कोई भी नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, कोई नई फील्ड एंटर कर सकते हैं और कोई पुरानी फील्ड जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिलीट का जो है बटन भी दिखाई देगा, या आप जो है कॉलम को जो नाम है उसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड पर डिलीट की को जो अगर प्रेस करेंगे तो उससे भी वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप डाटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। डाटा भी आपका डिलीट होगा, रोज भी डिलीट होंगी और आपके कॉलम्स भी डिलीट होंगे। तो ये दो मेथड हमने पढ़े टेबल को बनाने के। इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं आपके कुछ एक कमांड्स के बारे में। तो जो आपकी एसक्यूएल है, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं, तो हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का जो है वो यूज़ करेंगे। और कुछ एक कमांड्स हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा। वैसे बेसिकली आपकी जो है 4 टाइप की कमांड्स जो है वो बताई गई हैं जिनका हम मोस्टली यूज़ करते हैं। पहली है DDL, दूसरी है आपकी DML, तीसरी है DCL और चौथी है आपकी TCL। तो DDL का मतलब है आपकी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरी जो है वो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरी है वो है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और चौथी जो है वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। हम जो बात करने वाले हैं, यानी अभी हमने जितनी भी डिलीशन का ऑपरेशन अपडेशन का किया था वो सारा हमने जो है यूआई के थ्रू, यूजर इंटरफेस के थ्रू किया था, यानी डिफरेंट ऑप्शंस पे गए थे, वहां पे क्लिक किया था, फिर हमने उनको यूज किया था। लेकिन अब जो हम जितने भी ऑपरेशन करने वाले हैं हमारे डाटा पे, डाटाबेस पे या टेबल के ऊपर, वो हम जो है करेंगे कमांड्स के थ्रू, यानी डिफरेंट कमांड्स यूज़ करेंगे जिनको टाइप करके आपके ये डिफरेंट ऑपरेशन जो हैं वो होंगे। और उन कमांड्स के लिए हमें ये 4 टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं DDL के बारे में, कि DDL जो कमांड है वो कैसे काम करती है और कौन कौन सी कमांड इसके अंदर आती है। तो DDL जैसे इसने डेफिनेशन में बताया, डाटा डेफिनेशन जो लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं। तो DDL बेसिकली टेबल की जो स्ट्रक्चर है, टेबल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। टेबल स्ट्रक्चर को बताती है कि इस टेबल में कितने आपके जो हैं कॉलम्स हैं, क्या टेबल का नाम है, वो सारी चीज़ें। तो इसके अंदर जो कमांड्स इंक्लूड होंगी वो हम पढ़ेंगे क्रिएट कमांड, एक पढ़ेंगे हम ड्रॉप, एक पढ़ेंगे हम ऑल्टर, ट्रंकेट, रीनेम एंड कमेंट। ये जो कमांड है ये हमने DDL के अंदर पढ़नी है। तो क्रिएट कमांड जो है वो बेसिकली आपके डाटाबेस और इसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के काम में आती है। क्रिएट डाटाबेस और इट्स ऑब्जेक्ट्स, यानी आपकी टेबल वगैरह बनाने के लिए काम में आती है। ड्रॉप जो कमांड है वो
आपके ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए जो है वो काम में आती है डाटाबेस की। डिलीट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डाटाबेस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी कमांड का क्या काम है। ऑल्टर जो है वो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है उसको मॉडिफाई करने के काम में आती है। यानी जैसे अभी अभी हमने जो टेबल बनाई थी उसके अंदर एक कॉलम ऐड किया था, तो वो कॉलम हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था, नहीं स्ट्रक्चर में फ़र्क आया था टेबल की। पहले 4 उसके अंदर जो है कॉलम थे, फिर हमने एक और ऐड किया तो 5 हो गए, इस तरीके से। तो स्ट्रक्चर जो है उसको मॉडिफाई करती है या ऑल्टर करती है। ऑल्टर का मतलब है चेंजेस लाना, तो एक ही बात है। फिर बात आती है ट्रंकेट की। तो ट्रंकेट जो है वो डिलीट करती है सारे रिकॉर्ड्स, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल, ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। यानी टेबल की जो स्ट्रक्चर है, यानी टेबल हमने मान लो कोई बनाई, उसके अंदर कोई भी आपका ABCD डाटा है, ठीक है। तो जो ट्रंकेट कमांड है वो क्या करेगी, आपके जो अंदर का कंटेंट है केवल उसको डिलीट कर देगी, बाकी टेबल का स्ट्रक्चर यूं का यूं बचा रहेगा। लेकिन अगर हम ड्रॉप कमांड चलाएंगे, तो पूरी की पूरी टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगी ना, यानी ना स्ट्रक्चर बचेगा, ना तो स्ट्रक्चर होगा और ना ही कंटेंट होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ड्रॉप कमांड जो है दोनों चीज़ों को डिलीट करती है और ट्रंकेट कमांड केवल कंटेंट को डिलीट करती है। फिर आते हैं रीनेम पे। तो किसी ऑब्जेक्ट जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको अगर रीनेम करना है, नया नाम देना है, तो उसके लिए हम जो है रीनेम का यूज़ करते हैं। कमेंट जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है आपका यूज़ होता है। अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतानी है टेबल के बारे में या हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वहाँ पर आप जो है कमेंट जो कमांड है उसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम समझेंगे क्रिएट कमांड जो है वो कैसे काम करती है। तो जो क्रिएट कमांड है उसका जो सिंटेक्स है वो आप बहुत ध्यान से आपने याद रखना है। हमने अभी अभी समझा था कि क्रिएट कमांड से हम दो चीज़ें बना सकते हैं, एक तो डाटाबेस है और एक टेबल है। तो जो भी चीज़ बनानी है वो आप डिफाइन करेंगे। सपोज क्रिएट, अगर आप डाटाबेस बना रहे हैं तो डाटाबेस लिखेंगे, और अगर आप टेबल बना रहे हैं तो टेबल लिखेंगे। तो जितना मैं बोल्ड में लिखूंगा आप समझिएगा उसको कि वो तो फिक्स है, बाकी चीज़ें चेंज है। मैं कलर भी अलग कर देता हूँ उसके लिए। अब क्रिएट टेबल, ये तो मेरी पूरी एक कमांड होगी, लेकिन मैंने जो नाम है टेबल का वो रखा ABC। ये नाम आप चेंज कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है चीज़ें, ये आप चेंज कर सकते हैं। ये लिखने के बाद फिर जो है आपकी ब्रैकेट स्टार्ट होती है। फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, वो भी आपकी राउंड ब्रैकेट ही चलेगी। अब सपोज करें आपने टेबल के अंदर जो है कुछ एक फील्ड बनाई है, तो आप उन फील्ड का नाम लिखोगे। सपोज मैंने जो फील्ड थी पहली, मैंने वो रोल नंबर बनाई थी। रोल नंबर फील्ड बनाने के बाद फिर आपने उसका डाटा टाइप बताना है। ये स्पेस रहेगा बीच में रोल नंबर के और डाटा टाइप के बीच में। मान लो आपने जो है वो न्यूमेरिक डाटा टाइप ली इसकी, तो ये आपका फील्ड का नेम हो गया और ये उसकी डाटा टाइप होगी। फिर मुझे सेकंड फील्ड बनानी है, मैंने कोमा लगाना है। फिर मैंने लिया एस नेम, स्टूडेंट नेम। इसकी डाटा टाइप नहीं ली मैंने, वेर कैर। और मैं इसकी जो है लिमिट मैक्स लेंथ भी बता देता हूँ। सपोज 20 कैरेक्टर्स तक का जो डाटा है ये वो सेव कर सकती है। फिर हमने फादर नेम, एफ नेम लिया, ये भी अपना वेर कैर में आएगा। और इसकी लेंथ सपोज मैंने 15 ले ली। फिर मैंने लिया रिजल्ट, ये भी सपोज हमने वेर कैर में लिया और इसकी लेंथ मैंने 10 ले ली। तो मुझे इतनी ही फील्ड बनानी थी, मैं अपनी फील्ड जो है वो पूरी कर चुका हूँ। जैसे ही मेरी टेबल पूरी हो जाएगी, मैं एंड में ये जो ब्रैकेट मैंने ओपन की थी इसको क्लोज करूँगा और लास्ट में सेमी कॉलन से मेरी कमांड को जो है वो कंप्लीट करूँगा।
तो आप जो है ग्रीन में जो लिखा है वो आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी इसमें अगर आपने नंबर ऑफ फील्ड्स और ऐड करनी है तो कॉमा लगाएं और अगली फील्ड का नाम विद डाटा टाइप जो है आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो क्रिएट कमांड है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि आपकी जो डाटाबेस है, जो हमने ओपन ऑफिस का डाटाबेस बनाया था ट्रिपलो का, उसके अंदर ये कमांड जो है वो कैसे काम करती है। ये हमारा जो है वो डाटाबेस है, टेबल हमने बनानी है और कमांड वही टाइप करनी है जैसे हमने अभी जो है बनाई थी। उसके लिए हम टूल्स पे जाएंगे, एसक्यूएल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एसक्यूएल के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो इस तरीके की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी और हमने जो है वो टेबल क्रिएट करनी है। तो मैं जो है वो क्रिएट टेबल लिखूंगा। क्रिएट टेबल लिखने के बाद जो है हम अपने टेबल का नाम, सपोज मैंने ABC जो है नाम रखा टेबल का, उसके बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की। फिर जो है मैं नेक्स्ट लाइन से या आप सेम लाइन से भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सेम लाइन से भी आप जो है स्टार्ट, तो मैं सेम लाइन से स्टार्ट कर देता हूँ। सपोज मैंने लिखा रोल नंबर और इसका जो डाटा टाइप है वो मैंने इंट बताया। इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू आएगी। फिर मैंने लिया नेम और नेम को मैंने varchar में लिया। varchar मैंने इसका जो है वो 10 वैल्यू ली। फिर मैंने इसका जो है fname फादर नेम लिया, वो भी मैंने varchar में लिया। और 14 जो है मैंने इसकी मैक्स लेंथ ली। फिर सपोज करो मैंने जो रिजल्ट है वो मेंशन किया, ये भी मैंने varchar में जो है ले लिया। इतना लेने के बाद अगर अब आपको जो है प्राइमरी की, मान लो मुझे रोल नंबर डिफाइन करनी है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा आपका प्राइमरी की और ब्रैकेट में जिसको मैंने बनाना है उस फील्ड का नाम, मुझे रोल नंबर को बनाना है प्राइमरी की, तो मैंने जो है यहाँ रोल नंबर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट लाइन में गया, मैंने जो है ब्रैकेट क्लोज की और एंड में आपका सेमीकोलन जो है उसको क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से जो है आप इस कमांड का यूज़ करेंगे और लिखने के बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। अगर सक्सेसफुल चल जाती है तो यानी आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, अदरवाइज अगर कोई एरर आता है तो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट किया, यहाँ देखें आप जो है कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड दिखाई दे रहा है। अब हमने ABC नाम से टेबल बनाई थी, अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे को एक टेबल दिखाई दे रही है। तो उसके लिए आप जो है अपना जो डाटाबेस है उसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश टेबल पे जाने के लिए व्यू पे जाएंगे, रिफ्रेश टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ABC नाम की जो है वो टेबल दिखाई देगी। तो इस तरीके से जो है आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है अपना जो भी डाटा है उसको एंटर करा सकते हैं और एंटर कराने का जो मेथड है वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम जो दूसरी आपकी DML कमांड्स हैं इंसर्ट, उनसे भी जो है वो करके देखेंगे किस तरीके से जो है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही कमांड आज हमने की, बाकी की जो कमांड है DDL वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए जो है आप इस वीडियो को देखें, कोई डाउट है तो मुझे बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि आप जो है अच्छे मार्क्स जो है IT के अंदर ले पाएँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।